आर्यवर्धन के महल जैसे घर में उस शाम माहौल कुछ अलग ही था। दीवारों पर लगी पीतल की लैंप लाइट और संगमरमर की फर्श पर पड़ती हल्की छायाएं माहौल को और ज्यादा गंभीर बना रही थीं। गायत्री देवी नीचे हॉल में खड़ी थीं, सीढ़ियों पर आती मानसी को देखते हुए उनकी आंखों में एक अनोखी सख्ती चमक रही थी। वो सख्ती जो वर्षों से किसी गलती को बर्दाश्त न करने की उनकी पहचान बन चुकी थी। मानसी ने जैसे ही नीचे कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि हवा का तापमान अचानक गिर गया है। गायत्री देवी का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो किसी ने भीतर छिपी आग को हवा दे दी हो। वह धीरे धीरे, लगभग शेरनी की तरह उसकी तरफ बढ़ीं। उनके कदम शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में तूफान था। मानसी, उनकी आवाज बेहद ठंडी थी, ऐसी ठंडी कि रीढ़ में सिहरन पैदा कर दे। तुमने तुमने ही मुझे अनु के खिलाफ भड़काया था, है ना? मानसी का दिल एक पल में धक से रुक गया। उसने पलकें झपकाईं, जैसे सुन ही न पाई हो। आ, आंटी, मैं। लेकिन गायत्री देवी ने उसे बोलने ही नहीं दिया। उनका दूसरा वाक्य इससे भी ज्यादा तेज था। तुमने ही कहा था कि अनु ने आर्या को रिजेक्ट कर दिया है। तुमने ही मुझे बताया था कि अनु इस रिश्ते को कभी नहीं अपनाएगी। और उसी बात पर भरोसा करके मैंने अनु को घर आने के लिए कहा, ताकि सारी गलतफहमी यहीं, आज, खत्म हो सके। उनकी आवाज में अजीब सा नियंत्रण था, जैसे हर शब्द तोलकर बोला गया हो, लेकिन उसमें छिपा गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। मानसी की सांसें रुकने लगीं, उसके होंठ कांप रहे थे। उसे अचानक लगने लगा कि हॉल की दीवारें उसके चारों तरफ सिकुड़ रही हैं। आंटी, मैंने तो बस क्या? गायत्री देवी एक कदम और पास आ गईं। क्या सोचकर किया तुमने ये सब? मुझे गलत जानकारी देकर तुम क्या साबित करना चाहती थी? मानसी की आंखें फैल गईं। वो जानती थी, ये कोई छोटी बात नहीं। अगर गायत्री देवी ने यह बात आर्यवर्धन को बता दी, तो आर्या कभी माफ नहीं करेगा। और अगर अनु घर आ गई, तो खेल खत्म। प्रैक्टिकल, स्मार्ट, चालाक मानसी एक पल के लिए सन्न रह गई। उसके दिमाग में जैसे अलार्म बजने लगे। अगर अनु अभी घर पहुंच गई, तो ये पूरा राज खुल जाएगा। उसे याद आया, मीरा। मीरा ही इस पूरे प्लान का हिस्सा थी। अगर किसी ने इस आग को अभी रोका सकता था, तो सिर्फ वही। मानसी के हाथ अनायास पर्स की तरफ बढ़े। उसने फ़ोन निकाला। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, इतनी कि स्क्रीन पर टच करते वक्त उसका हाथ फिसल गया। गायत्री देवी ने उसकी हर हरकत को गौर से देखा। किसे फ़ोन कर रही हो? उनकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें छिपी चेतावनी बेहद साफ थी। मानसी एक पल को रुक गई। उसने हल्की सी मुस्कान की, जो डर के मारे आधी ही बन पाई। वो वो आंटी, कुछ नहीं, बस घर पे बता रही थी कि। मानसी। गायत्री देवी का नाम लेते हुए यह तीसरी बार वही लहजा आया, जो किसी को भी झूठ बोलते पकड़ ले। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। तुम कुछ छुपा रही हो, और मैं वो जानने तक रुकूंगी नहीं। मानसी का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मीरा को अभी बताना होगा, अभी, नहीं तो सब खत्म। वो गायत्री देवी की नज़रें हटते ही जल्दी से साइड में हुई और फ़ोन मिलाया। उसके कान में मीरा की रिंगटोन बज रही थी। ट्रिंग, ट्रिंग। हर रिंग उसके दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। उठाओ फ़ोन, प्लीज़ उठाओ। मानसी ने दांत भींचते हुए फुसफुसाया। आखिर फ़ोन उठता है। मीरा, सुनो, अनु घर पहुंचने वाली है। अगर वो आ गई ना, तो सब बर्बाद हो जाएगा। कुछ करो, कुछ भी करो, अभी। उसकी आवाज़ इतनी डरी हुई थी कि मीरा भी थोड़ी घबरा गई। उधर गायत्री देवी उसकी तरफ बढ़ रही थीं, धीमे, शांत, मगर खतरनाक कदमों के साथ। जैसे ही मीरा ने जवाब देना शुरू किया, मानसी ने महसूस किया कि असली तूफान अभी शुरू होने वाला है। दोपहर के करीब के सन्नाटे में मानसी के हाथ कांप रहे थे। कमरे में चल रहा एसी लगातार घूम रहा था, फिर भी उसके माथे पर पसीने की महीन बूंदें थीं। उसके मोबाइल की स्क्रीन तेज रोशनी की तरह उसके चेहरे पर चमक रही थी। वह बार बार स्क्रीन पर उभरते टाइम को देख रही थी। 1:23 दोपहर, फिर 1:24 दोपहर। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे कोई अंदर से दरवाजे पर ठोकरें मार रहा हो। अचानक उसने मोबाइल को कसकर पकड़ा और मीरा का नंबर दबा दिया। कॉल लगते ही वह बिना सांस लिए चिल्लाई, मीरा, किसी भी हाल में अनु को घर तक मत पहुंचने देना। किसी भी हाल में, उसे रोक लो, कुछ भी करो। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी,
जैसे सब कुछ टूटकर उसके पैरों के नीचे बिखरने वाला हो। फोन के दूसरी तरफ बैठी मीरा सोफे पर पैर हिलाती हुई ईयरिंग ठीक कर रही थी। उसकी आंखों में हमेशा वाली चालाक, फिसलन भरी चमक थी, लेकिन जैसे ही उसने मानसी की हड़बड़ी सुनी, उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। काम डाउन मनसी, सब संभाल लूंगी। उसकी आवाज़ में संतोष, योजना और खतरे का अजीब सा मिश्रण था। लेकिन अगली ही सांस में उसकी आवाज़ भारी हो गई। और अगर आज अनु आर्या के घर पहुंच गई, सब खत्म हो जाएगा। उसने फ़ोन को ज़ोर से पकड़ा और उसके पल भर बाद वह पूरी तरह बदल गई। आंखों की चमक अब किसी शिकारी जानवर जैसी थी। वह एकदम सीधी हुई, उठ खड़ी हुई और तेज़ी से कमरे में टहलने लगी। ठीक है, प्लान एक्टिव करते हैं। उसने तुरंत रघुपति का नंबर मिलाया। कॉल उठते ही उसने दबी पर गुस्से से भरी आवाज़ में कहा, रघुपति, अनु ऑफिस से निकल चुकी है। आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? उसे किडनैप कर लो, अभी, इसी वक्त। कुछ पल खामोशी रही। रघुपति के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, भारी, पैसों की भूख से भरी। फिर वह बोला, कितना दोगी? मीरा ने होंठ पर दांत दबाए। उसने एक नंबर बोला, इतना बड़ा कि रघुपति की सांस अटक गई। इतना? सच में? मीरा फुसफुसाई। हाँ, बस काम हो जाना चाहिए। आज किसी भी कीमत पर अनु आर्यवर्धन के घर नहीं पहुंचनी चाहिए। रघुपति ने लालच से गला साफ किया। ठीक है मैडम, आधा काम तो समझो हो गया। उसके फ़ोन काटते ही मीरा सोफे पर गिर गई। उसकी आंखों में जीत का थपथपाता साया था। उसने खुद से कहा, अब देखते हैं अनु, तेरा भाग्य कैसे बचाता है तुझे। उधर आर्या के घर में तूफान आने की आहट घर के विशाल लिविंग रूम में घड़ी की टिक टिक बेहद साफ सुनाई दे रही थी। गायत्री देवी सोफे पर बैठी थीं, लेकिन नज़रें हर सेकंड दरवाजे और घड़ी के बीच घूम रही थीं। उनका चेहरा बेचैन था, जैसे मन के अंदर कोई तूफानी शक उलझ रहा हो। 1:45, फिर 2 बजे, फिर 2:10। अनु आम तौर पर समय से घर आ जाती थी, लेकिन आज एक अजीब सा डर उनके सीने में जमता जा रहा था। उन्होंने नौकर से पूछा, अनु का कोई फ़ोन आया? नौकर ने सिर हिलाया। नहीं मैडम। गायत्री देवी उठकर टहलने लगीं। उनका मन बेचैन, अशांत था, जैसे कुछ गड़बड़ था, बहुत गड़बड़। उन्होंने खुद से कहा, कहीं कहीं कोई परेशानी तो नहीं? फिर अचानक उन्होंने बॉडीगार्ड को आवाज़ दी, रवि, गाड़ी निकालो, हम ऑफिस जा रहे हैं, अभी। रवि चौंक गया। बट मैडम, आर्या सर ने कहा था। गायत्री देवी ने कड़क आवाज़ में कहा, रवि, अनु 2 घंटे से लेट है और वो ऐसा कभी नहीं करती। मैं उसे देखने जा रही हूँ, बस। उनकी आवाज़ में ऐसा डर था जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही थीं। एक माँ का डर जो किसी भी तूफान से बड़ा होता है। रास्ते में बढ़ता हुआ सन्नाटा गाड़ी जैसे ही घर से बाहर निकली, बादलों ने सूरज को ढकना शुरू कर दिया। हल्की हवा तेज होने लगी, जैसे प्रकृति भी चेतावनी दे रही हो। गायत्री देवी पीछे बैठी थीं, पर हाथ मजबूती से सीट के हैंडल पर जकड़े हुए थे। उनकी उंगलियां सफ़ेद पड़ चुकी थीं। रवि ने कहा, मैडम, शायद ट्रैफिक में फंसी होंगी। गायत्री देवी ने धीमी लेकिन भारी आवाज़ में कहा, रवि, मेरे दिल में एक अजीब सा डर है। अनु पर कोई मुसीबत है, मुझे महसूस हो रहा है। रवि ने रियर व्यू मिरर में उनकी आंखें देखीं। वह सचमुच डरी हुई थीं। उधर अनु पर मंडराता साया ऑफिस से निकलते हुए अनु के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे पता नहीं था कि गाड़ी के पीछे पीछे एक काली एसयूवी चल रही थी। उसका पीछा धीरे धीरे, चुपके से। एसयूवी के अंदर रघुपति बैठा था। उसकी आंखें किसी भेड़िए की तरह चमक रही थीं। उसने ड्राइवर से कहा, जब सिग्नल आए हम पकड़ लेंगे। मीरा अपनी बालकनी से दूर तक फैला आकाश देख रही थी। वह हवा में उड़ते पर्दों को हटाते हुए बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर एक राहत वाली शांति थी, खतरनाक शांति। वह धीरे धीरे फुसफुसाई, अब अनु, अब तेरा खेल खत्म। उसे नहीं पता था कि किस्मत आज उसके लिए खुद एक नया खेल रच रही है। गायत्री देवी ऑफिस पहुंच चुकी थीं, लेकिन अनु वहां नहीं थी। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैडम, अनु मैम तो 1:30 ही चली गई थीं। गायत्री देवी का दिल एक पल को रुक गया। उनकी सांसें भारी हो गईं। उन्होंने मोबाइल निकाला, अनु का नंबर मिलाया। स्विच्ड ऑफ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, हर बार वही। उनके चेहरे का रंग उड़ गया।
रवि, कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ी। उधर सड़क पर अनु की गाड़ी रुक चुकी थी। सिग्नल पर रेड लाइट लगी थी। रात नहीं थी, पर एक अजीब सा डर हवा में तैर रहा था। अचानक एसयूवी ने एकदम ब्रेक लगाया, अनु की कार के ठीक सामने। अनु चौंक गई, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एसयूवी का पिछला दरवाजा खुला और 3 नकाबपोश आदमी बाहर कूदे। उनमें सबसे आगे रघुपति था। वह चिल्लाया, उठाओ इसे, जल्दी। अनु ने सीट बेल्ट खोलते हुए चीखने की कोशिश की, बट एक हाथ ने उसके मुंह पर कपड़ा दबा दिया। उसकी सांसें टूटने लगीं, उसके पैर कांपने लगे, उसकी आंखें धुंधली होने लगीं। वह संघर्ष कर रही थी, पर 3 आदमी बहुत। दोपहर की हल्की धूप सड़क पर पड़ रही थी, पर हवाओं में एक अजीब सा ठंडा एहसास था। पेड़ों की पत्तियां धीमी हवाओं में कांप रही थीं, जैसे खुद हवा भी किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही हो। गायत्री देवी और उनके बॉडीगार्ड रवि गाड़ी में बैठे थे, लेकिन गायत्री देवी की आंखें सड़क पर टिकी हुई थीं। उनकी उंगलियां सीट के हैंडल को कसकर पकड़े थीं और हाथ की नसें तनाव से उभर आई थीं। उनके माथे पर एक हल्की शिकन थी, एक ऐसी बेचैनी जो किसी गहरे खतरे की ओर इशारा कर रही थी। हर सेकंड जैसे लंबा खींच रहा था। रवि ड्राइविंग सीट पर था, पर उसकी भी नज़रें बार बार रियर व्यू मिरर में पीछे बैठी गायत्री देवी के भाव पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। उसे पता था, जब गायत्री देवी इस तरह बेचैन होती हैं तो ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला होता है। तभी उनकी नज़रें कुछ दूर एक लड़की पर पड़ीं। वह लड़की एकदम बेतहाशा, लगभग जान बचाने की तरह दौड़ती हुई सड़क के उस पार आ रही थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, बैग एक तरफ लटक रहा था और बाल तितर बितर होकर चेहरा छिपा रहे थे। उसकी आंखों में डर था, गहरा, कंपा देने वाला डर। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, और उसके हाथ किसी चीज़, शायद फ़ोन को मजबूती से पकड़ कर रखे हुए थे, जैसे डर के बीच वही उसका सहारा हो। गायत्री देवी का दिल एक पल को रुक गया। उनका सीना भारी हो गया और आवाज़ उनके गले में अटक गई। यह अनु है। उनकी आंखों में डर और चिंता का मिश्रित तेज होता एहसास भर गया। एक माँ का दिल अपनी बेटी के चेहरे का डर देखकर तुरंत समझ जाता है कि बात मामूली नहीं है। गायत्री देवी ने तुरंत गाड़ी का दरवाज़ा खोला, पर यह देखने से पहले कि सामने क्या हो रहा है, उन्हें अनु के पीछे किसी की तेज़ भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वह कदम सीधे, आक्रामक, किसी शिकारी की तरह तेजी से बढ़ते हुए, और अगले पल रघुपति सामने उभर आया, अनु के पीछे पूरी ताकत से भागता हुआ। उसके चेहरे पर लालच और क्रोध मिश्रित भाव थे। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, अनु को पकड़ना। गायत्री देवी ने अचानक पूरे दम से आवाज़ लगाई, स्टॉप! उसे छोड़ दो! उनकी आवाज़ सड़क के शोर को चीरती हुई गूंज उठी। ये आवाज़ डर की नहीं थी, यह एक माँ का आदेश था, और एक सत्ता की आभा लिए हुआ आदेश। रवि तुरंत स्थिति समझ गया। उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वह बिना एक पल गंवाए कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और पूरी रफ्तार से रघुपति की तरफ दौड़ा। रघुपति ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें फैल गईं। वह समझ ही नहीं पाया कि यह आदमी इतनी तेजी से कैसे उसकी ओर बढ़ रहा है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, रवि ने एक जोरदार धक्का मारा। रघुपति संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा मिट्टी में रगड़ खा गया और धूल उसके कपड़ों से चिपक गई। लेकिन रघुपति उठने की कोशिश कर ही रहा था कि रवि ने उसकी कलाई पकड़कर उसे दबोच लिया। रघुपति की बाहें डर से कांप रही थीं। उधर अनु, जो डर, थकान और सदमे से बेहाल थी, दौड़ते हुए गायत्री देवी की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, सांसें टूटी हुईं और पूरी देह कांप रही थी, जैसे उसने मौत को कुछ सेकंड पहले छुआ हो। गायत्री देवी भी उसकी तरफ बढ़ीं और उसे दोनों बाहों में समेट लिया। अनु का सिर उनके कंधे पर टिक गया। गायत्री देवी की आंखें भीग गईं, पर उनकी पकड़ मजबूत थी, जैसे कोई कह रहा हो, अब मैं हूँ, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। अब उनका ध्यान सीधा रघुपति पर गया, उस आदमी पर जिसने उनकी बेटी की जिंदगी को खतरे में डाला। उनकी आवाज़ सख्त हो गई। किसने भेजा तुम्हें? बोलो, किसने कहा अनु को उठाने के लिए? रघुपति गले से आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बारीक बूंदें उभर आईं। उसकी नज़रें इधर उधर डोल रही थीं, मानो भागने का रास्ता खोज रही हों, पर कोई बचाव नहीं था।
गायत्री देवी की नज़रों में ऐसा दबाव था जिसे झूठ सहन नहीं कर सकता था। रघुपति का गला सूख गया, होंठ फटने लगे। अंततः वह टूट गया और घबराहट में सच उगलने लगा। मी मीरा मैडम ने उन्होंने ही पैसे दिए थे अनु को किडनैप करने के लिए। अनु की आंखें डर से फैल गईं। गायत्री देवी का चेहरा पत्थरीला हो गया, कठोर, ठंडा और क्रोध से भरा। क्या तुम सच बोल रहे? तो यह सब योजना थी मीरा की। अनु ने उनका हाथ और कसकर पकड़ा। अब अनु अकेली नहीं थी और न ही कमजोर। गायत्री देवी ने अनु को गले लगाकर कहा, अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, मैं हूं ना। रवि ने रघुपति को खड़ा किया। रघुपति की टांगें कांप रही थीं। गायत्री देवी उसके पास जाकर बोली, अब सच सच बताना होगा, एक भी बात छिपाई तो बुरा होगा। मीरा ने और क्या कहा? रघुपति टूट चुका था। वह एक बच्चे की तरह सुबकते हुए बोला, सब सब उसी का प्लान था मैडम। उसने ही कहा था कि। और वहीं से मीरा की साजिश का असली पर्दाफाश शुरू हो गया। मीरा का नाम सुनते ही अनु और गायत्री देवी दोनों के चेहरे पर अचानक सदमे की लकीरें उभर आईं। अनु का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसके हाथ ठंडे पसीने से भीगे। गायत्री देवी के चेहरे पर अविश्वास और गुस्से का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। उनके होंठ हल्के हल्के कंपा रहे थे और आंखों में ऐसा शौक था जैसे किसी ने उनके भरोसे और विश्वास पर चोट की हो। वह रघुपति की तरफ देखते हुए कुछ बोलना चाहती थीं, लेकिन शब्द गले में फंस गए। मीरा, वो ऐसा क्यों करेगी? उनकी आवाज में केवल हैरानी नहीं, बल्कि गुस्सा और नियंत्रण की पूरी कोशिश भी झलक रही थी। आंखों में गहराई से भरा हुआ सवाल था, कैसे कोई इतना नीच कदम उठा सकता है, खासकर अपने ही स्कूल और समाज में। अनु ने भी अपने अंदर उठते डर और चिंता को महसूस किया। उसके होंठ कंपाने लगे और पलकों के नीचे नमी जमा हो गई। रघुपति की पलकों पर डर साफ झलक रहा था। उसका शरीर कंपाने लगा और आवाज़ कांप रही थी। मीरा मैडम अनु से जलती हैं। उन्हें लगता है कि आर्य सर और अनु एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो नहीं चाहती कि अनु उनके रास्ते में आए। वो चाहती हैं कि अनु हट जाए, किसी भी कीमत पर। रघुपति की यह बात सुनते ही गायत्री देवी का गुस्सा एक तूफान की तरह भड़क उठा। उनका चेहरा लाल हो गया, आंखों की रोशनी तेज और कट्टर हो गई। उन्होंने तुरंत अपने बॉडीगार्ड की ओर इशारा किया, रघुपति को तुरंत यहाँ से ले जाओ और किसी हालत में उसे पीछे मुड़ने की इजाज़त मत देना। उनके आदेश में सख्ती और शक्ति दोनों झलक रही थीं। वहीं अनु, जो अभी भी सदमे में थी, धीरे धीरे अपने घबराए हुए कदमों को समेट रही थी। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी, लेकिन गायत्री देवी का हाथ उसके कंधे पर रखते ही उसे एक अजीब सी सुरक्षा और शांति महसूस हुई। डरो मत अनु, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। मीरा अब तुम्हारे और आर्य के बीच नहीं आ सकती। तुम मजबूत हो और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। अनु ने गायत्री देवी की आंखों में सच्चाई देखी। वह न सिर्फ अपनी स्थिति को समझ रही थी, बल्कि यह भी महसूस कर रही थी कि उसके पास अब कोई अकेला नहीं है। वह गहरी सांस लेती है, अपने डर को एक तरफ धकेलती है और अपने आप में एक नई ताकत महसूस करती है। रघुपति को वहां से ले जाया गया। उसकी आंखों में डर और पछतावा दोनों थे, लेकिन अब वह समझ चुका था कि सच सामने आ चुका है और कोई इसे दबा नहीं सकता। अनु ने धीरे धीरे खुद को स्थिर किया। उसने देखा कि गायत्री देवी उसके पास खड़ी हैं, उसकी सुरक्षा कर रही हैं, और उनके चेहरे पर जो सख्ती और प्यार का मिश्रण था, वह मीरा जैसी किसी भी खतरनाक योजना को आसानी से रोक सकता था। गायत्री देवी ने अनु का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, अब तू डर मत बेटा, जो भी मीरा ने किया उसका हिसाब होगा, लेकिन हम इसे अकेले नहीं होने देंगे। आर्य सर भी तुम्हारे साथ हैं और अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये लड़ाई अब तुम्हारी नहीं, हमारी है। अनु ने धीमे धीमे सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब केवल डर नहीं, बल्कि एक नई आशा और साहस की चमक थी। वह जान चुकी थी कि चाहे मीरा कितनी भी चालाक क्यों न हो, उसके पास अब ताकत और समर्थन है। गायत्री देवी और अनु की आंखों में अब केवल एक ही बात झलक रही थी, मीरा की साजिश चाहे कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, अब उसका समय खत्म हो चुका था। और जिस दिन मीरा ने सोचा था कि वह अनु को रास्ते से हटा सकती है, उसी दिन उसने अपने आप को धोखा दे दिया। अनु की आंखें अभी भी डर और उलझन से भरी हुई थीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और हर सांस जैसे किसी भारी बोझ के साथ आई और गई। मीरा का सच सामने आ चुका था,
लेकिन अनु को पता था कि यह केवल शुरुआत है। उसके सामने अब भी अनसुलझे सवाल और चुनौती थी। गायत्री देवी की दृष्टि ठंडी पर गंभीर थी। उन्होंने अनु की तरफ देखा और उस नज़र में कोई न केवल चिंता बल्कि किसी गहरे निर्णय की झलक भी थी। अनु, उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। अनु ने उनकी बात सुनी, पर मन में उथल पुथल अभी भी थी। मीरा की चाल, उसका छल और उन सबको भ्रमित करने की उसकी आदत, ये सब अभी भी उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। लेकिन माँ, अगर मीरा ने और कुछ किया, अगर उसने किसी और को नुकसान पहुंचाया। अनु की आवाज़ में डर और चिंता दोनों झलक रहे थे। गायत्री देवी ने एक लंबी सांस ली। उनके चेहरे पर गंभीरता और कड़ापन साफ दिख रहा था। यह सच सामने आ गया है अनु। अब हमें यह तय करना होगा कि हम इसे कैसे सबके सामने लाएंगे। क्या हमें सीधे सामने आना चाहिए या रणनीति से काम लेना चाहिए? हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। अनु ने धीरे से सिर हिलाया। वह जानती थी कि अब कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाया जा सकता। मीरा ने कई बार सबको भ्रमित किया था, और अगर उसने फिर से कुछ किया तो परिणाम भयावह हो सकते थे। गायत्री देवी ने कमरे में खड़ी अन्य महिलाओं की तरफ देखा। सभी की आंखों में सवाल और चिंता झलक रही थी। मैं जानती हूँ कि आप सब भी यह सोच रही हैं कि सच बाहर लाना सही होगा या नहीं, उन्होंने कहा। पर याद रखो, अगर हमने सही समय का इंतज़ार किया तो हम इसे बिना किसी नुकसान के सामने ला सकते हैं। अनु ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। उसके मन में अब डर के साथ साथ एक नई ऊर्जा जाग रही थी। उसने अपने भीतर कहा, मैं डरने वाली नहीं हूँ। मीरा का सच चाहे जितना भी बड़ा और डरावना क्यों ना हो, मैं इसे सामने लाऊंगी। गायत्री देवी ने अनु की ओर देखा और मुस्कुराई, एक छोटी सी मुस्कान जिसमें गर्व और विश्वास दोनों झलक रहे थे। यही सही हिम्मत है अनु। याद रखो, सच हमेशा जीतता है और हम उसके साथ हैं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। केवल दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यह सन्नाटा किसी भयंकर तूफान से पहले की शांति जैसा था। सब जानते थे कि आने वाला समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। अनु की आंखों में अब डर कम और दृढ़ता ज्यादा थी। उसने खुद को तैयार किया। वह जानती थी कि मीरा अब तक जो कुछ भी छुपा रही थी, उसे अब सबके सामने लाना होगा। और यह कदम, चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, अंततः सच की जीत होगी। गायत्री देवी ने कमरे के दरवाजे की ओर देखा, जैसे किसी गुप्त योजना का अंतिम निर्णय लेने वाली हो। अनु, उन्होंने कहा, तुम तैयार हो? ये केवल तुम्हारे और मीरा के बीच नहीं है। ये सच, न्याय और हमारी इज्जत का सवाल है। तैयार हो जाओ। अनु ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। मैं डर नहीं रही हूँ। गायत्री देवी ने अनु की तरफ देखा और उसकी पीठ पर हल्का सा हाथ रखा। याद रखो, हर कदम सोच समझकर उठाना। हम इसे केवल सामने नहीं लाएंगे, हम इसे पूरी दुनिया को दिखाएंगे। कमरे में हल्की हवा चली और ऐसा लगा जैसे एक नई ऊर्जा ने सबको छू लिया हो। अनु ने महसूस किया कि अब वह अकेली नहीं थी। उसके साथ उसकी माँ और सब सच्चाई के समर्थन में थे। और तभी कमरे की खिड़की के बाहर मीरा की यादों और उसके छिपे हुए इरादों की छाया घूमती हुई दिखी। ये संकेत था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। अनु ने अपने हाथों को मोड़कर सीने पर रखा और मन ही मन तय किया, मैं हारने वाली नहीं हूँ। मीरा चाहे जितनी चालें चलें, सच की ताकत उसके सामने हमेशा खड़ा रहेगा। गायत्री देवी ने कमरे की ओर एक अंतिम नज़र डाली और धीमे स्वर में कहा, तो चलो, अब असली खेल शुरू होता है। और इस तरह एक नई कहानी की शुरुआत हुई, जहाँ सच्चाई, साहस और न्याय के लिए एक छोटी सी लड़की ने अपने डर को मात दी और भविष्य के सबसे बड़े संघर्ष के लिए खुद को तैयार किया। दोस्तों, अब आप हमें बताइए, आप क्या सोचते हैं? अनु मीरा का सच सबके सामने लाएगी या कुछ और रहस्य खुलने का इंतज़ार है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर नए एपिसोड की अपडेट पा सकें।